सो गाइस, आज की पीएचपी की वीडियो में हम जानने वाले हैं पीएचपी में कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग्स असल में होते क्या हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और जानते हैं पीएचपी में कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग्स असल में होते क्या हैं। और इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देगा, अपने दोस्तों फैमिली का वीडियो को शेयर कर देगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब भी कर देगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर देगा ताकि जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको फौरन जल्द आपके पास हाजिर हो जाए। तो आपको ज्यादा बेटा नहीं चलते कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स डू कोडिंग विद लविंग। सो गाइस, तो जानते हैं पीएचपी में कॉन्टिनेंट स्ट्रिंग्स असल में होते क्या हैं, तो जानते हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेफ। चलिए जानते हैं पीएचपी में कॉन्टिनेंट स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग कॉन्टिनेशन, to concatenate or combine two strings you can use the point operator. Okay, to concatenate or combine the two strings you can use the point operator. For example, like there are three things like strings I have been made it. If I copy these strings and let me go on my PHP file, how to make a PHP file, let me tell you. First of all, you open your Replit. When you open your Replit like that, so it take a little bit loading, then it has been opened. When it has been opened, so what you can do, you can create a REPL. Okay, when I go here, I click onto the profile. Sorry, I click on the logout, and then when I click onto the logout, I will click on the sign up for free. And when I open sign up for free, and then it take a little bit loading like that. And when it take a little bit loading like that, so open this type of file I have opening. फाइल नॉट ईमेल, सही है, मैंने इस वाली ये वाली ईमेल खोल ली। तो अब यहाँ पे थोड़ी बहुत लोडिंग लेगा, लिटिल बिट। तो जैसे ही लोडिंग ले ला, आपके पास कुछ तरीके का ओपन हो जाएगा। फिर पीएचपी की हम फाइल ऐसे इजीली ओपन कर लेंगे। अब जैसे ही मैंने अपनी पीएचपी की फाइल ओपन कर ली, अब मैंने इसके अंदर अपने कोड लिख लिए। अब मैं रन करूँगा तो अब ये देखिए, इसने मुझे देगा हेलो वर्ल्ड, सिर्फ हेलो वर्ल्ड इसने मुझे दिया और गैप में नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने एक्स और वाई डिफाइन किया है, इसमें हमने बोला हेलो और फिर इसमें बोला हमने वर्ल्ड। और फिर 9th लाइन में मैंने यहाँ पे जेड डिफाइन किया, फिर मैंने कहा इक्वल्स टू जो एक्स वाला वेरिएबल है और वाई वाला वेरिएबल है उन दोनों को मिक्स कर दो। और फिर मैंने कहा इको जेड को, फिर मैंने कहा प्रिंट करो जेड को। इको का मतलब प्रिंट, इको करो जेड को। तो इसने मुझे प्रिंट कर दिया, उसने मुझे हेलो वर्ल्ड दे दिया। अगर मैं ये नहीं लिखता ना, तो ये देखें, अब ये मुझे आउटपुट कुछ नहीं देगा। ये देखा, अगर जब मैं इको लिखूंगा कि हाँ यार प्रिंट करो जेड को, तो ये प्रिंट कर देगा। ये देखा आपने, इस तरीके से आप आसानी तरीके से कर सकते हो। द रिजल्ट ऑफ द एग्जाम्पल अबव वो होगा हेलो वर्ल्ड, वो भी विदाउट द स्पेस बिटवीन द टू वर्ड्स। आप ऐड कर सकते हो एक स्पेस करेक्टर कुछ इस तरीके से। इफ आई कॉपी दिस एंड इफ आई पेस्ट इट, अगर मैंने इसको पेस्ट किया, मैं यहाँ से इसको रन करूँ तो देखें हेलो वर्ल्ड इसने मुझे स्पेस में अब दिया। क्यों उसने मुझे हेलो वर्ल्ड स्पेस में दिया? लेट मी टोल यू, क्योंकि हमने सबसे पहले यहाँ पे 7th लाइन में हेलो लिखा और 8th लाइन में वर्ल्ड। तो हाँ, ये तो हमें पता है इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। तो 9th लाइन में मैंने ऐसा क्या लिखा जो इसने मुझे गैप दे दिया हेलो वर्ल्ड में? मैंने 9th लाइन में सबसे पहले जेड टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन किया, फिर मैंने इक्वल्स टू लिखा, फिर मैंने यहाँ पे अपना एक्स वाला वेरिएबल डिफाइन किया, फिर यहाँ पे मैंने पॉइंट ऑपरेटर लगाया यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे डबल कॉमर्स में स्पेस दे दी। अगर मैं इस डबल कॉमर्स में स्पेस ना दूँ, सिर्फ डबल कॉमर्स लगा दूँ, तो देखें आउटपुट आएगा कुछ इस तरीके का। आपने डबल कॉमर्स के अंदर स्पेस दे देनी है। अगर आप इसके अंदर कुछ लिखना भी चाहो ना, अगर मैं लिखूँ स्पेस 1 2 स्पेस, तो देखें आप हेलो फिर स्पेस फिर 1 2 फिर स्पेस वर्ल्ड। ये देखा, ऐसे कुछ इस तरीके से आपको मदद कर सकता है। मैंने यहाँ पे स्पेस दे दी, फिर यहाँ पे मैंने वावर पॉइंट ऑपरेटर लगाया, तो फिर मैंने कहा इसके आगे हमारा जेड वाला वेरिएबल प्रिंट कर दो। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रयान, रयान, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया इस, अब देखें सिर्फ ये मुझे देगा रेयान इस। अगर मैं इधर ही लिखूँ, सॉरी यहाँ पे अगर मैं लिखूँ रेयान बेस्ट, अगर मैंने लिखा और मैं रन करूँ तो इसने मुझे रेयान बेस्ट लिखा, तो ये कुछ बन नहीं रहा। लेकिन अब मुझे एक और वेरिएबल नहीं बनाना आता, मैं नहीं बनाना चाहता, तो आप क्या करोगे, आप इसके अंदर वह आसानी तरीके से इसके अंदर आप लिख सकते हो ओ इस, और जैसे ही आप इसके अंदर इस लिख दोगे तो देखिए
रेयान इज बेस्ट, इसने मुझे स्पेस में नहीं दिया क्योंकि मैंने यहाँ से स्पेस नहीं दी। अगर मैं यहाँ से स्पेस दे दूँ, देखें रेयान इज फिर बेस्ट, ऐसे कुछ इस तरीके का आपको ये दे रहा है, आप आसानी तरीके से कर सकते हो। और अगर आप ये इको जेड नहीं लगाओगे तो ये आपको प्रिंट नहीं करेगा कुछ, क्योंकि जैसे पाइथन में होता है प्रिंट प्रिंट और फिर हम लिख देते हैं ए, तो इसमें ऐसे ही होता है इको इको प्रिंट जेड, तो इसी तरीके से PHP में होता है। तो ऐसे आप आसानी तरीके से कर सकते हो। ये देखें, अब हम लोग वापसी अपने इस तरफ आ जाते हैं। एन ईजियर और बेटर वे इज बाय यूजिंग द पावर, वो भी डबल कोट्स की, बाय सराउंडिंग द दो वेरिएबल्स, वो भी डबल कोट्स में, विद अ वाइड स्पेस, वो भी बीच में उनके, द जो वाइड स्पेस है वो ऑल्सो प्रेजेंट करेगी इन द रिजल्ट में। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और इफ़ आई पेस्ट इट लाइक दैट, और मैं इधर ये लगा देता हूँ और मैं अब रन करूँगा, हेलो वर्ल्ड इसने मुझे इस तरीके का दिया। अब इसने ऐसा क्यों दिया, इसने तो अब यहाँ पे स्पेस दे दी, वरना यहाँ पे तो स्पेस दे ही नहीं रहा था, इसने कैसे दे दी यहाँ पे स्पेस, लेट मी टेल यू। सबसे पहले हमने 7 लाइन में अपना वेरिएबल डिफाइन किया, हेलो लिखा। सेकंड 8 लाइन में हमने वेरिएबल डिफाइन किया, वर्ल्ड लिखा। अब हमने 9th लाइन में ऐसा क्या किया कि इसने वापसी हमें बीच में गैप दे दिया, लेट मी टेल यू। हमने लाइन में बोला, सबसे पहले हमने z टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन किया, फिर हमने इक्वल्स टू लिखा, फिर हमने डबल कॉमास के अंदर लिखा डॉलर का साइन पर x, मतलब हमने अपना x वाला वेरिएबल डिफाइन किया, फिर हमने यहाँ पे गैप दिया, तो फिर हमने बोला अब यहाँ पे हमारा y वाला वेरिएबल है वो डिफाइन कर दो। अगर मैं यहाँ पे स्पेस नहीं देता तो ये हेलो वर्ल्ड हमें मिला के देता, अगर मैं इसको स्पेस दे दूँ तो हमें हेलो वर्ल्ड गैप में देगा। और इसने मुझे ऐसा क्यों दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे डबल कोट्स लगाया है। अगर आप डबल कोट्स नहीं लगाते हो और रन करते हो तो देखें एरर देगा, क्योंकि आपने डबल कोट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। ये होती है डबल कोट्स की पावर, ये आप देख सकते हैं एक तरीके की पावर है डबल कोट्स की। ये देखें हेलो वर्ल्ड इसने हमें ऐसा दे दिया। अगर मैं यहाँ पे गैप नहीं देता तो ये मुझे हेलो वर्ल्ड नहीं देता। ये देखा हेलो वर्ल्ड इसने मुझे गैप में नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं यहाँ पे लिखूँ रेयान और फिर मैं ये, तो अब ये देखा हेलो रेयान वर्ल्ड, ये देखा। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं लिखूँ हेलो रेयान यू आर माई और फिर यू आर माई, और फिर मैंने जब यहाँ पे रन किया तो देखिए हेलो रेयान यू आर माई वर्ल्ड। अगर मैं यहाँ पे वर्ल्ड के आगे बैक स्पेस लगाता तो माई और वर्ल्ड को ये मिला देता। अगर मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ तो मुझे हेलो रेयान यू आर माई वर्ल्ड, वर्ल्ड क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने वाई वाला वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि इसके बाद वाई वाला वेरिएबल डिफाइन करो, तो उसने मुझे हेलो रेयान यू आर माई वर्ल्ड ऐसे कुछ डिफाइन कर दिया। और इसके अंदर आप जितने टेक्स्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और अगर आप यहाँ पे लिखो हेलो I see you where you will see me, हेलो I see you, फिर यहाँ पे आ गया where you will see me, फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसके आगे you have YouTube channel by the name of Code with Ryan। अब मैं यहाँ पे रन करूँगा तो देखिए हेलो आई सी यू वेयर यू विल सी मी यू हैव यूट्यूब चैनल बाय द नेम ऑफ कोड विद रयान। तो ये देख सकते हैं आप कुछ तरीके से आसानी तरीके से कर सकते हो। तो ये देखा आपने, इस तरीके के आप आसानी तरीके से कर सकते हो। तो ये देखा आपने आज की वीडियो में हमने जाना है कि PHP में कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग्स असल में होते क्या हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली का वीडियो को शेयर करें, और जिन्हें अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर देंगे, ताकि जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन चल जाए, आपके पास हाजिर हो जाए। तो हम मिलेंगे अपने चैनल की नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।